आज उस परम सत्ता की सही पहचान ले करके अपने सारे बोझ उसको दे देने हैं। वो आया है हम सब के बोझ लेने, पिता है ना हम सबका, जिसके ऊपर तुम स्वामी सो दुख कैसा पावे। देखो गाया है हमने, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। यदि मैं आज अशांत हूँ, दुख में हूँ, माना मैं उसको अपने सर पर नहीं समझ रहा हूँ, उनका हाथ अपने सिर पर नहीं समझ रहा हूँ। हाथ मीन्स उनकी सिक्योरिटी, उन पर मेरा विश्वास। अब मैं एक प्रश्न आप लोगों से करती हूँ, आप लोगों का परमात्मा पर विश्वास है? संपूर्ण विश्वास है? दो शब्द हैं, एक विश्वास और दूसरा संपूर्ण विश्वास। जब पता होगा तब हम कर सकेंगे ना। हम कई बार ये बोलते तो हैं, पर क्या सच में मेरा संपूर्ण विश्वास है? तन मन धन सब कुछ तेरा, कुछ नहीं लागे मेरा। उसे देना नहीं है, बुद्धि से समर्पित करना है, केवल इतना। क्यों? क्योंकि अपने पास जब रखा तो हम बोझिल हुए। देना भी किस लिए है? क्योंकि हम बोझिल हुए, और कोई कारण नहीं है। अभी हम देखते जाते हैं और साथ में देते जाएंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई माताएं लिफ्ट में जाती हैं, बहुत सारा सामान पकड़ी हुई रहती हैं, उनको बोला जाता है भाई सामान छोड़ दो, तो बोलती नहीं मेरे को अपना सामान खुद उठाने की आदत है। तो ये समझदारी नहीं है, आपने अननेसेसरी बोझ रखा है। ऐसी कई चीज़ें हमने यहाँ रखी हैं जिसकी हमने फर्स्ट डे एक्सरसाइज की थी। एक छोटी सी वस्तु पकड़ने से हाथ में दर्द दे रहा है, हमने कई छोटी बातें यहाँ पकड़ कर रखी हैं, तो यहाँ भी तो स्ट्रेस होगा। अब उस सारे स्ट्रेस को, उन सारे बोझ को हमको अर्पित करना है। आज हम वो करेंगे प्रैक्टिकल। पर उससे पहले विश्वास और संपूर्ण विश्वास, मैं दो चीज़ें आपके सामने रख रही हूँ, आप ही डिसाइड कीजिएगा कि हम कहाँ हैं। एक बहुत बड़ा कलाकार बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ा और बिल्डिंग के एक साइड से दूसरी साइड तक रस्सी लगाई और उस रस्सी में वो पैदल चला। रस्सी में चलना, सब ने खूब तालियां बजाई कि क्या तो कलाकार है, जरा भी अनबैलेंस नहीं हुआ, रस्सी पर चल दिया, रस्सी पर चला। सब ने खूब क्लैपिंग की, अप्रिशिएट किया। उस कलाकार को भी बड़ा आनंद आया। थोड़ी देर के बाद कलाकार ने अपने बच्चे को उठाया और कंधे पर रखा, और कंधे पर रख करके उस दूरी को खत्म किया। पैदल चला, बहुत लंबा, रस्सी पर ही, और बहुत ऊंचाई पर रस्सी थी, बहुत ऊंचे। सबके आंखें वहाँ केंद्रित थी, दांतों तले उंगलियां दब गईं, सांस रोक कर सब देखने लगे। पर कलाकार बड़ा प्रवीण था, उसने बड़ी आसानी से ये कर लिया। सब ने बहुत तालियां बजाई, कईयों ने फोटो खींचे। जब कलाकार नीचे आया तो सबसे प्रश्न किया कि आप लोगों को कैसा लगा? सब ने बोला बहुत अच्छा लगा। कलाकार ने दूसरा प्रश्न किया, आप सबको ये विश्वास है कि मैं दोबारा ये कर सकता हूँ? सब ने बोला पूरा विश्वास है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने किया है, और एक बार नहीं, दो बार किया है। फिर कलाकार ने बोला सच में आप लोगों को विश्वास है? सब ने एक स्वर में बोला हाँ, हमको इतना विश्वास है कि हम शर्त भी लगा सकते हैं। कलाकार ने फिर पूछा आपको संपूर्ण विश्वास है मैं ये कर सकता हूँ?
अब सब ने बोला हाँ भाई और क्या बताएं, बोल तो रहे हैं, हमको संपूर्ण विश्वास है। कलाकार ने बोला यदि आप लोगों को संपूर्ण विश्वास है मैं ये कर सकता हूँ, तो अब आप में से कोई अपना बच्चा मेरे को दीजिए जिसको मैं कंधे पर उठा कर जाऊँ। कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ जगहों पर हम भी यही करते हैं। भगवान पर हमको बहुत विश्वास है, विश्वास रखो परमात्मा करेगा, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो जो सबका बोझ उठाने वाला है वो हमारे भी बोझ उठा लेगा ना। जो रात को पंछियों को भी पेड़ों से गिरने नहीं देता है, क्या वो कभी हमें गिरने देगा? उसने आकर हमारा दृष्टिकोण बदला। जिन 3 दिनों पर हमने बातचीत की कि हमारी जो ये दोष दृष्टि हो गई कि अगला गलत है मैं सही हूँ, ये गलत है मैं सही हूँ, परमात्मा ने यही चेंज करा दिया। हर सब्जेक्ट में वो आपका ध्यान खिंचाता है, आप अपने को देखो, मैं और क्या सही कर सकता हूँ। जब छोटा बच्चा होता है ना, इवन हम लोग भी जब छोटे थे, ये कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है? मन कैसे ये सीख गया कि हर चीज़ के लिए उसको लगता है कि दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। आध्यात्म हमें सिखाता है कि मैं गलत हूँ। ये जो ये 1 उंगली करते हैं, 4 उंगलियाँ अपनी ओर इशारा करती हैं, ये बोलने तक नहीं है, ये सत्य है। मेरे घर में ये बदल जाएगा तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। परमात्मा कहते तुम सुधर जाओ अपने आप, घर क्या पूरी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। दृष्टिकोण ही तो बदलने की बात है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप सब इतने हॉल में लोग बैठे हैं, क्या आप लोगों में से केवल हम 11 लोग ले लें, जैसे कल हमने एक्टिविटी के लिए लिया, बैठे इतने सारे लोग हैं, मैं 11 भी ज़्यादा बोल रही हूँ, हम 5 लोग ले लें, कुल 5, बाकी सब यहाँ आते हैं, बैठते हैं, थोड़ी गंदगी करते हैं, पर उन 5 लोगों को हम चुन लें कि वो हॉल की सफाई करेंगे, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं? सही बताइए। 5 लोग हैं, मिलके कर लेंगे। एक की नहीं भी होगी तो उसके सहयोग से वो भी कर लेगा, पक्का ना? हम 150 लोग हैं, उसमें से 5 को हमने केवल चुन लिया, 5 लोग हॉल साफ कर लेंगे ना। सारी दुनिया गंदी है, ओके, हम 5 तैयार हो जाए, 5 पांडव, यही समय यही चल रहा है। युद्ध कोई बाहर थोड़ी थी, महाभारत अंदर ही तो चल रही है। 5 पांडव ही तो चाहिए, पर सबको क्या लग रहा है, ये पहले सुधर जाए। मैंने कहा बचपन से ये हमारी आदत पड़ गई, क्योंकि कलयुग में है ना, मैं इस पर भी आऊँगी, क्योंकि आज हम आध्यात्म की बात करेंगे। जब हम छोटे थे, इवन माताओं को, अब अभी बच्चे होंगे तो आप ज़्यादा समीप से देखेंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जब थोड़ा पैदल करना शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम गिरते हैं फिर बैठते हैं, होता है ऐसा। छोटा बच्चा इनोसेंट भाव से कभी कभी खुद ही दीवार से टकराता है और गिरता है, होता है ऐसा, होता है ना, हम सब भी किए होंगे ऐसे, और खुद ही रोना शुरू कर देता है, भाई लगा उसको दीवार से। माँ आती है, उसको प्यार करती है और दीवार को थप्पड़ मारती है, करती है ना ऐसा, और क्या बोलती है, इसने मारा, हट। तो बच्चा देखता है, अरे उसके अंदर उस समय से ये बिलीफ सिस्टम थोड़ा थोड़ा, फिर दूसरी बार दीवार तो अपनी जगह पर है, दीवार थोड़ी इधर उधर हुई, बच्चा गया टकराया, फिर से बच्चा गया दूसरे दिन, फिर टकराया और गिर गया और रोने लगा। माँ फिर आई, अरे मेरा राजा सोना बेटा, ये दीवार ही गंदी है, हट। उस दिन से वो बच्चे के अंदर बिलीफ सिस्टम क्या बन जाता है, गलत मैं नहीं हूँ, ये दीवार है। आ गई बात समझ में? ये बचपन से हमारे अंदर चला है, और फिर हमने हर चीज़ के लिए समझ लिया गलत मैं नहीं हूँ, ये है।
गलत मैं नहीं हूँ पति है, गलत मैं नहीं हूँ सास है, गलत मैं नहीं हूँ जेठ है, गलत मैं नहीं हूँ देवरानी है। हमने दूसरों पर दोष देना तब से शुरू कर दिया। परमात्मा ने ऐसा करना सिखा दिया, आध्यात्म ने ऐसा करना सिखा दिया। जिस तरह माँ अपने बच्चे की गलतियों को संभाल लेती है और प्लस सुधार लेती है, एक अच्छी माँ ये करती है। लेकिन जो माँ मोह से ग्रसित है वो दुर्योधन क्रिएट कर देती है। माँ ही तो है ना, कृष्ण भी बना सकती है तो दुर्योधन भी बना सकती है। लेकिन जब शुद्ध मोह है तो कृष्ण बनेंगे, और मोह जो विकार का है वो दुर्योधन क्रिएट कर देंगे। बोलते हैं मोह में पट्टी बन जाती है, इसको अपने बच्चे की गलती दिखाई ही नहीं देती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं पहले तो हमारा नेत्र खुलता है, और ये जो टाइम पीरियड जिससे हम सब गुजर रहे हैं, हमने पहले भी कई बार बोला कई सेशंस में, अभी कोरोना के बाद और लंबी कोई परिस्थितियाँ आएंगी। मरोना आएगा, तरोना आएगा, चढ़ोना आएगा। लेकिन यदि मानसिक रूप से हम सशक्त नहीं हुए तो न हम अपने आप को संभाल पाएंगे, न अपने परिवार को संभाल पाएंगे, न रिलेशनशिप को संभाल पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को संभालना है, सबसे पहले, उसके बाद परिवार आता है। परमात्मा ने गीता में वचन दिया, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरा पर आऊँगा। मैं क्यों ये बता रही हूँ? क्योंकि ये टाइम जो भी चल रहा है, एक तरफ यदि हमें विनाश दिखाई दे रहा है, कारण कोई भी हो, युद्ध चल रहा है शायद अभी तक भी यूक्रेन का, कोरोना ने केवल एक टेलर दिया, अभी और समय ऐसा आना है। पर यदि हम चरित्र का भी विनाश देख रहे हैं, धन का भी विनाश देख रहे हैं, देश का भी विनाश देख रहे हैं, यदि कहीं विनाश हो रहा है तो कहीं सृजन भी तो हो रहा होगा निश्चित रूप से। यदि यहाँ शाम है तो निश्चित रूप से अमेरिका में सुबह होगी। आप माने या ना माने, पर सत्य सदैव एक है, और वो हो गई। अगर आपको यहाँ कलयुग का, वो भी कलयुग में हम क्या बोलते हैं, घोर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, मतलब कहीं कहीं सत्युग का अंकुरण भी हो रहा होगा, और हो रहा है, हो रहा है। परमात्मा ने गीता में वचन दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्। उन्होंने खुद ये बोल भी दिया कि जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं इस धरा पर आऊँगा। वो भी कहाँ? भारत में, क्योंकि एक ही खंड बचना है, भारत बचना मीन्स एक ही बन जाएगा भारत, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। भारत तो विश्व गुरु बनना ही है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। और परमात्मा ने कलयुग में आने का वचन दिया, और कई शास्त्रों में परमात्मा के आने की निशानियां भी बताई गई कलयुग अंत की, कि कलयुग में जब ये निशानियां नजर आएंगी तो समझ जाना परमात्मा बूढ़े तन में आकर इस कलयुग को सत्युग बनाने का कार्य कर रहे हैं। निशानियां उसमें बहुत सारी बताई गई, पर 5 निशानियों को गहरा बताया गया, जिसमें पहली निशानी बताई गई जब अनाज पैकेट्स में बिकेगा, आज बिक रहा है। दूसरा, दूध और पानी बोतलों में बिकेगा, बिक रहा है। बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हम राजस्थान गए थे सेवा की तरफ, तो हमको वहाँ पता चला कि दूध बेचना मतलब पूत बेचना बोला जाता है। दूध का कभी व्यवसाय नहीं किया जाता था। पानी प्याऊ घर खोले जाते थे भारत में, जल सेवा वड्डी सेवा। आज बिजली बिल के साथ पानी का बिल भी हम सरकार को देते हैं, राजा को दे रहे हैं। पानी की बोतल 20-20 रुपए की लेकर हम सब पीते हैं, पानी का भी मूल्य लिया जाने लगा। तीसरी निशानी, कृष्ण के साथ खेलने वाली पवित्र पशु गाय जब गंदगी में मुंह डालेगी, आज डाल रही है, न गांव बचा न शहर, गाय गंदगी में मुंह डालती है।
चौथी निशानी, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी। ये भारत की शालीनता थी। यदि पिता भी पुत्री के सामने वर की बात करता था तो पुत्री अंदर चली जाती थी। शालीनता थी कि पिता से इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं। नॉट बैकवर्डपना, शालीनता। आज लड़की वर मांगती नहीं है, लेकर भाग जाती है। बच्चों को शिक्षित करें पर साथ में दीक्षित भी करें। डिग्रियां हो पर साथ में डिग्निटी भी हो। पांचवी निशानी, एक कुआं या 5 कुओं को पानी पिला लेगा, लेकिन 5-5 कुएं मिलकर एक कुएं को पानी नहीं पिला पाएंगे। अर्थात एक माता पिता अपने 5 बच्चों को तो पाल लेंगे, लेकिन बाहर 5-5 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल पाएंगे। दिख रही हैं ये निशानियां कि नहीं? निशानियां तो और भी बहुत हैं। केशों का श्रृंगार बढ़ेगा, नाखूनों का श्रृंगार बढ़ेगा, पुरुष नारी का श्रृंगार करेंगे, लड़के लड़कियों की तरह हो जाएंगे, लड़कियां लड़कों की तरह हो जाएंगी। दिखाई दे रहा है। ट्रेन में एक बार हम बैठे थे, समझ में ही नहीं आया, कान में बाल बढ़े। मैंने बोला बहन थोड़ा उधर खसकना, खड़े होके बोला दीदी मैं भाई हूँ। मैंने बोला कहीं से दिख नहीं रहे हो भाई? भाई अब कान में बाल में ऐसे चोटी किया हुआ, चूड़ियाँ बची हुई हैं बस। वो भी पहनते होंगे अब के फैशन में, तो पता नहीं है किस ओर जा रहे हैं, फैशन का स्वरूप किस तरह जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें खुद चेंज करनी है और पहली शुरुआत अपने आप से करनी है। भारत में वृद्धाश्रम खुलना कोई खुशी की बात तो नहीं थी। हम इतने शिक्षित हो गए कि माता पिता को रखना बोझ लगने लगा। ये शिक्षा है कि एक शिक्षा का कौन सा स्वरूप था तब, जो वो सर्व का माता पिता है, परमात्मा निराकार, जिनको प्यार से हम बाबा कहते हैं, वो धरा पर आते हैं। छोटे होते हैं तो लड़ते हैं माँ मेरी है, और बड़े होते हैं तो लड़ते हैं माँ तेरी है। होता है ना ऐसा, और हो रहा भी है वर्तमान। तो उस माँ को आज हम अपनी सारी समस्याएं, देखो बच्चा माँ के सामने तो सदा ही बच्चा रहेगा ना, तो हम सब तो परमात्मा के बच्चे हैं। हम बार बार जो आपका ध्यान खिंचवा रहे विचारों पर, दुआओं पर, कि सबको दुआएं दें, सबको दुआएं दें, हमारी बुद्धि भी बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, मेमोरी कभी लॉस नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं अब मैं भूलने लगा हूँ, बोलते हैं ना ऐसा, चाबी रख के भूल गया, चश्मा यहीं सर पर रखते हैं और ढूंढते कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मेमोरी कभी डाउन नहीं होती है। देखो बुजुर्ग भी होते हैं तो बचपन की चीज़ें तो याद रहती, कितनी पुरानी पुरानी बातें याद रहती। हम अपने ब्रेन को ये प्रोग्रामिंग जो देते हैं ना कि मैं भूलने लगा हूँ, तो ब्रेन उसे भी एक्सेप्ट करने लगता है। अभी हम वही करेंगे। देखो अभी भी जो हम चीज़ें करेंगे, जो व्यर्थ हमने रखा हुआ है, कचरा, उसको निकालना है। 2 विधि है कचरा निकालने की। जैसे एक बकेट में कचरा है, या तो आप नल चला दीजिए और बकेट का कचरा निकाल के बाहर फेंक के आइए और पानी भरिए, और या फिर आप नल चालू कर दीजिए, बकेट में कचरा है तब भी धीरे धीरे पानी जाता जाएगा, कचरा बाहर आएगा और एक टाइम के बाद कचरा बह जाएगा। बुद्धि रूपी पात्र में भी बहुत कचरा भर गया है, किसी की ईर्ष्या, किसी की नकारात्मकता, बहुत कुछ। अब यहाँ आए हैं सकारात्मक ऊर्जा के नीचे। इस बुद्धि रूपी पात्र को समर्पित कर दीजिए और ये सारा कचरा फिर निकलता जाएगा और आपके बुद्धि में फिर शुद्ध सकारात्मक विचार आने लगेंगे। इन 3 दिनों में हमने यही प्रयास किया। मन यदि ठीक है, मन यदि शांत है, तो बाहर की हर परिस्थितियों पर हम विजय पा सकते हैं। लेकिन यदि मन अशांत है तो बाहर से चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें भी हों,
तो वो हमें सुख नहीं दे सकती। इसका अनुभव तो है ना हम सबको। मैं आपको एक सत्य बात बताती हूँ। हम जहाँ से आए हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर राजधानी है, हमारे एक भाई साहब हैं वहाँ, बहुत भावना है उनकी बहनों के प्रति। उन्होंने मकान नहीं महल बनाया है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। भावना होती है ना, बहनें आकर पैर घुमाएं, जैसे एक भावना कि दीदी आए पैर घुमा कर जाएं। उन्होंने उस मकान में हम सब बहनों को आमंत्रित किया कि आइए। हम लोग गए। मकान, मैंने बताया मकान नहीं था, महल था। उन्होंने बोला दीदी ऐसे एक मकान नहीं है मेरा, मेरे हर शहर में ऐसे मकान हैं, लगभग वेल मेंटेन है, बेटे भी सब सेटल्ड हैं, सब ठीक है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने हमको घर घुमाना शुरू किया। घर में जितने जगहों पर हम गए, उन्होंने बताना शुरू किया, ये मैंने फॉरेन से लिया है, ये मैंने विदेश से लिया है। अपने बेडरूम में लेके गए, ये जो यानी बेड है ये मैंने स्विट्ज़रलैंड से लिया है 50 लाख का। 60 लाख के तो गद्दे हैं जी, जापान से लिए हैं। पूरा घर घुमाया, झूमर है, ये हमने फलाने विदेश से लिया। यानी टोटल वो हमको ये बताए कि जितने भी सामान है मैंने विदेशों से लिया है, उसमें एक भी देश का नहीं था। पूरा मकान घुमाया भाई साहब ने। लास्ट में हम लोग किचन में गए चाय बनाने, तो हमने मजाक में बोला भाई साहब पूरा मकान घुमवाया, बहुत सुंदर मकान है, पर आपने एक भी चीज़ ये नहीं बताई कि भारत की कौन सी है। तो सोचने लगा, अरे भारत का तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो हमने बोला भाई साहब जिस ज़मीन पर मकान बना है ना वो भारत की है। यदि ज़मीन नहीं होती ना तो मकान नहीं बन सकता था। तो ज़मीन पर रहना, भले आकाश को छूना पर ज़मीन को कभी भूलना नहीं। उन्होंने बोला हाँ हाँ सही बोले दीदी। भारत की बात जब आए तो भारत की महिमा तो जितनी भगवान की महिमा है उतनी भारत की महिमा है। अब भारत की बात आई है तो क्योंकि भारत से प्रेम तो हम सबको है, मैं भारत की भी एक बात बताती हूँ, फिर इन भाई साहब की दूसरी भी कहानी आगे है। किसी वीर से एक सज्जन ने पूछा कि क्यों हमारा भारत कमज़ोर देश है क्या? जो आता है भारत को गुलाम बनाता है, भारत पर आक्रमण करता है। हमारे भारत में वीरों की कमी है क्या? अंग्रेज आया गुलाम बनाया, इस्लामी आए उन्होंने गुलाम बनाया, क्या आक्रमण किया, अत्याचार किया, तो क्या भारत में वीर नहीं है क्या? तब उस वीर पुरुष ने कहा अगर एक भगत सिंह खड़ा हो जाए तो सब गुम हो जाए। एक वीर में इतनी शक्ति है। भारत में वीरों की कमी है ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों भारत पर ही सदा आक्रमण होता है? भारत कभी किसी देश पर आक्रमण क्यों नहीं करता? तब उस वीर पुरुष ने बहुत प्यार से उत्तर दिया कि माँ कभी बच्चे पर आक्रमण नहीं करती है, केवल भारत को ही माँ बोला जाता है, बाकी किसी देश को माँ नहीं बोला जाता है। ये है माँ की महिमा। कई बार हम सहन शक्ति को कमजोरी समझते हैं, पर सहन शक्ति अपने आप में वीरता है। माँ अपने बच्चे को दोष को छिपा लेती है, जैसे मैंने पहले कहा, मैं इस पर भी आऊँगी, पर मैं बात उस भाई की कंप्लीट करती हूँ जो रायपुर की मैंने बताई आपको। जब ये बोला कि भारत की भूमि पर है तो उनको बड़ा नशा चढ़ा। जी बहन जी एकदम सही बोल रहे हैं। ठीक है भाई साहब चलते हैं। बोले सुनिए दीदी, अब आए हैं तो एक समस्या का निदान तो करना पड़ेगा। आपको क्या समस्या भाई साहब? मकान है, बच्चे सेट हैं, क्या प्रॉब्लम? बोले बस सब अच्छा है बहन जी, सब अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम है, रात को सोता हूँ तो नींद नहीं आती है। सुभान अल्लाह।
50 लाख का बेड, 60 लाख के गद्दे, पर नींद कितने लाख में खरीदोगे भाई साहब? फुटपाथ में जो सोते हैं, जिनको पता नहीं गाड़ी कब ऊपर चढ़ जाएगी, वो घोड़े बेच के सोते हैं। नींद पुण्यों से मिलती है, जो हम बार बार फोकस करवा रहे थे आपको। डॉक्टर भी हार जाता है तो कहता है अब इनको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। दुआओं का कोई मेडिकल है क्या? दुआओं की कोई दुकान है क्या कि 4 किलो शक्कर तो 2 किलो दुआ ले आना? ये जिस स्थान पर आप आए हैं ना, ये दुआओं का कारखाना है। जो देंगे वो मिलेगा, पहले दिन से बोल रहे हैं, जो देंगे जो मिलेगा। जो किया है अभी तक उसी का मिल रहा है, किसी का कोई दोष नहीं है। ये सच्चाई है। जो हम पा रहे हैं, हमने पहले किया है, उसका पा रहे हैं। अब जो करेंगे उसका आगे पाएंगे। इस जन्म का नहीं तो पूर्व जन्मों का पा तो रहे हैं ना। और हम उस समय अकेले होते हैं जब हम पाते हैं। अब एक होमवर्क मैं सदा काल के लिए आप लोगों से चाहती हूँ, हम करते हैं तभी आज आपको बोल पा रहे हैं। रास्ते चलते किसी भी समय आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। एम्बुलेंस आप लोग देखते हैं, कई बार रास्ते में जाते हैं, गाड़ी जब आपकी सिग्नल रहती है, तब भी कई बार ट्रैफिक में रहते हैं तो एम्बुलेंस जाती है। आज मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहती हूँ, होमवर्क वाला प्रॉमिस। जब भी आप रास्ते में एम्बुलेंस देखें, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। गाड़ी में बैठे हैं, चलते चलते, 4 व्हीलर में है, बैठे बैठे, इस एम्बुलेंस में जो बैठा है परमात्मा, उसे स्वस्थ रखना और उनके घर वालों को शक्ति देना, ये थॉट कर सकते हैं। दुआ दे सकते हैं। दुआ देंगे तो दुआ मिलेगी ना। 101%। केवल बोलना नहीं है, अब करना है। हम 3 दिनों में यही बोल रहे थे, बहुत बोला है, अब करना है। क्या ये कर सकते हैं? हाँ जी या ना जी भाई साहब, लोग कर सकते हैं? ये परमात्मा ने सिखाया। आगे का मैं अपनी ओर से आपको बोल रही हूँ, विथ एक्सपीरियंस। अगर आप ये एम्बुलेंस वालों की सेवा करते हो तो ना आप कभी एम्बुलेंस में चढ़ोगे, ना आपके घर वाले कभी एम्बुलेंस में चढ़ेंगे। कर सकते हैं? इस लालच से मैं नहीं करूँगा, पर मैंने ये अनुभव किया कोरोना काल में। हम उन पेशेंट के पास जाते थे, हमने ये कई, मुझे लगता है 6-7 साल हो गए होंगे, ये जैसे एम्बुलेंस गई और ये सॉफ्टवेयर शुरू हो जाता है, परमात्मा, शिव बाबा, इनके घर वालों को शक्ति देना। क्या गया हमारा? विश्व मेरा परिवार है। ये भावना कब आती है पता है? जब आप बड़े होने लगते हो। शरीर से बड़े की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उच्चतम भावनाओं में जब आप बड़े लगने लगते हो। केवल आप 2 बच्चे के माँ नहीं बनते हो, तब आपको लगने लगता है सारा विश्व मेरा परिवार है, जिसको बहुत सुंदर शब्दों में पूर्वज कहा जाता है। कि अगर ये दुखी है तो हम समझते हैं ये हमारे कारण दुखी है। ये भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, सारा विश्व मेरा परिवार है, इसका दुख भी मेरा दुख है। पर इसके दुख में दुखी नहीं होना है, मेरे को इसको सुखी करना है। अंतर है। देखिए, एक ज्ञानी का दुख नहीं होता है, वो उसको सुख में बदलता है। और इधर मोह वाला क्या दुख होता है पता है? करके दिखाऊं मैं आप लोगों को? चलो करके भी दिखाती हूँ। मैं सारा दिन भूखी रही, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। दुख क्या है कि ये भी खाना नहीं खाते तो अच्छा था, यानी इनको फर्क ही नहीं पड़ा। मेरा सारा दिन मूड खराब था, खराब ही नहीं हुआ, मतलब इनका भी खराब होना चाहिए था। ये अज्ञानता है, समझ रहे हैं? डिटैच होकर, ज्ञानी का स्नेह और अज्ञानी का मोह अंतर है। परमात्मा स्नेह सिखाता है, परमात्मा स्नेह सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गड्ढे में कोई गिर गया, आपका प्रिय है, तो आपका स्नेह आपको क्या सिखाता है? कि आप उसको गड्ढे से निकालें, कि आपकी गड्ढे में गिर के दोनों गड्ढे में रहें। पर प्राय हम यही करते हैं कि
कि मेरे दुख में तुम भी दुखी हो। वो रोया ही नहीं, मैं रोती रही उसके सामने। डिटैच होके देखिए हम किस तरह की अपेक्षाएं करते हैं। ज्ञानी पुरुष क्या करेगा? पहले अपने आप को संभालेगा और फिर उसको भी गड्ढे से निकालेगा, क्योंकि मन स्थिति यदि आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप भी उनके साथ नीचे गिर जाएंगे। मैं सत्य घटना बिलासपुर की आपको बताती हूँ। देखिए मुझे अभी सडनली याद आई, दोनों घटनाएं दो माँ के साथ हुई। गरीब घर था, छोटा बच्चा, जैसे गर्म पानी नहीं किया जाता है ठंड में, तो चढ़ाया गया तपेला, बोलते तपेला, उसमें गर्म पानी में, बहुत गर्म पानी तेज, वो निकाला। फिर तेल रखा माता जी ने, गरम तेल की पुड़ी तलेंगे। थोड़ा बाहर गई, छोटा बच्चा अभी घुटनों के बल चलना, घुटने के बल चलना ही बोलेंगे ना, चलना सीख रहा था। वो छोटा बच्चा कब गया कढ़ाई के पास और पूरा तेल में ही हाथ डाल के उसी में चला गया। माँ आई, वो दृश्य देख ही नहीं पाई और वो बेहोश होके गिर गई। जब तक वो होश में आई बच्चा खत्म। और वहीं ये दूसरा केस था पानी गरम का, बच्चा गरम पानी में चला गया। उस माँ ने तुरंत अपने आप को संभाला, बच्चे को निकाला, डॉक्टर के पास लेके गई, खुद में गर्म पानी गिरा। विल पावर स्ट्रॉन्ग, बच्चा अभी भी जीवित है। स्थिति परिस्थितियां तो आएंगी ना जीवन में, लेकिन आपका ही मनोबल यदि कमजोर है तो मनोबल कमजोर कब नहीं होगा? जब इस मन को आप स्वस्थ रखेंगे, मन को शुद्ध विचारों से भरपूर रखेंगे। और शुद्ध विचारों से भरने के लिए परमात्मा का संग चाहिए, किसी और का संग नहीं।